हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, स्तुति करता हूँ, तेरे नाम के मैं जय-जयकार करता हूँ, तुझे आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ लॉर्ड, क्योंकि तू मेरा प्रभु और परमेश्वर है, तू मेरा सब कुछ है और तूने मुझे एक अच्छा जीवन, एक अच्छा ज़िंदगी दिया। प्रभु, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। मेरा मेरा खुद का, मेरा परिवार का, हालेलुया, मेरा परमेश्वर पिता, तेरा बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, इस समय हम प्रभु तेरे चरणों पर हैं और हम तेरे बारे में प्रभु हम बात कर रहे हैं, तेरे बारे में हम ध्यान कर रहे हैं प्रभु। हम चाहते हैं कि और ज़्यादा हमें प्रकाश दे और ज़्यादा प्रभु हम तेरे बारे में ज्ञान और बुद्धि से भर दें। और हम चाहते हैं कि प्रभु हमें वो बाता, वो सिखा, हमारे साथ वो बातचीत कर, जो हमारे सोच और समझ से पारे हैं पिता। हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तेरे दया, तेरे आशीष, तेरे अनुग्रह हमारे ऊपर है और तूने मुझे चुना, तूने मुझे बुलाया, तूने मुझे प्रभु अपना बनाया। जब मैं पापी था, जब मैं प्रभु जी गुनाहगार में था और तूने मुझे वहां से छुड़ाकर उठाकर तूने मुझे एक अच्छा जगह पर तूने खड़ा किया। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ। आज भी कई लोग हैं जो पापों में फंसे हुए हैं, आज भी कई लोग हैं जो बीमारियों में पड़े हुए हैं, आज भी कई लोग हैं जो प्रभु अशांति में पड़े हुए हैं। ऐसा लोगों के जिंदगी में प्रभु तू रोशनी लेकर आ। हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे हमारे जाति भाइयों, परिवारों, हमारे जाति गाँव में प्रभु, देश में प्रभु, जितने भी लोग जो अंधकार में अपना ज़िंदगी को बिता रहे हैं, अंधकार में अपने आप को जो चल रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनके बीच में जाकर तेरे पवित्र वचनों को, तेरे प्रकाश के वचनों को प्रभु उन लोगों तक पहुँचा सकूँ। पवित्र आत्मा ऐसा तेरा सहायता और मदद कर प्रभु। हालेलुया। बोराबासे खिरिबांद ले रिखासा खालाबाबांद रुखोशु खुरबांद ले रिखेसी खालाबांदे। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय पर, हालेलुया, परमेश्वर तू मुझे टीच कर, तू मुझे सिखा और तेरे वचनों के द्वारा प्रभु मुझे उन बातों को जानकारी दे जो मेरे समझ से बाहर है। हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ, स्तुति करता हूँ और इस सोशल मीडिया के द्वारा जितने भी लोग तेरे वचनों को सुन रहे हैं, तेरे वचनों को जो देख रहे हैं, तेरे वचनों को जो ध्यान कर रहे हैं, मैं यीशु के नाम से प्रभु उनके जीवन में तेरे आशीष को बोलता हूँ, तेरे शांति को बोलता हूँ, तेरे चंगाई को बोलता हूँ, तेरे वो नया अभिषेक को मैं बोलता हूँ यीशु के नाम में, उसके जिंदगी में, उसके परिवार में और उनके रिश्तेदार में, उसके गांव में, उसके आसपास के पड़ोसियों में। यीशु के नाम से तेरे नया ताजा अभिषेक को मैं घोषणा करता हूँ। धन्यवाद यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जस्ट हम ध्यान से सुनबो और जितने भी लोग ऑनलाइन के द्वारा देखिए यहाँ, जस्ट थोड़ा ध्यान देबो और अच्छा से इन बातों को थोड़ा हम ध्यान से देखबो। बाइबल ऐसा बताला उत्पत्ति 39 अध्याय और उसके 12 पद में, तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो। पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। सो ई आसपास के कहानी अगर हमरी जानिला और एक विषय में अगर बात करबो तो यहाँ यूसुफ के बारे में बात होया है। यूसुफ और और पोतीपर के पत्नी के विषय में। सो पोतीपर फिरौन राजा के एक सिपाही और यूसुफ पोतीपर के घर में थकते रहे, पोतीपर के घर में काम करते रहे और बाइबल बताला कि जोसेफ के पोतीपर सब कुछ मने उके बहुत ही उके भरोसा करते रहे और पूरा भरोसा के साथ सब कुछ जोसेफ के जिम्मा में ही सब कुछ रहे, सिर्फ उके पत्नी के छोड़ी के। सो बाइबल यहाँ बताला बहुत सालों से जोसेफ पोतीपर के घर में काम करते रहे, अलग अलग सब कुछ वो काम करते रहे और उकर उ पोतीपर पूरा जिम्मेवारी घूर कर पूरा जिम्मेवारी उकरे हाथ में छोड़ी के जाते रहे और पूरा विश्वास करते रहे जोसेफ के। और जोसेफ एक अच्छा एक व्यक्ति रहे, एक अच्छा
परमेश्वर को भय मानने वाला, परमेश्वर को डरने वाला, परमेश्वर की आराधना करने वाला और परमेश्वर के साथ-साथ चलने वाला व्यक्ति जोसेफ रहे। एक दिन ऐसा आले कि पोतीफर के पत्नी और जोसेफ घर में बस दुए जुड़ रहे हैं। उस समय पोतीफर के पत्नी जोसेफ के संगे सेक्स करे के प्लानिंग करते रहे पर हमेशा जोसेफ इनकार करते रहे। पर एक दिन ऐसा होले कि जबरदस्त जब पोतीफर के पत्नी जोसेफ के साथ जब सेक्स करे के कोशिश करते रहे, तब जोसेफ अपने आप की इनकार करता हुआ वो अपना कपड़ा, अपना वस्त्र पोतीफर के पत्नी के हाथ में छोड़ के वो भागेला। और बाइबल यहाँ पाला कि जब उनकर पत्नी जब जोसेफ के साथ जबरदस्त करे के कोशिश करते रहे, तब जोसेफ अपना साथ, अपना कपड़ा खोली के उ घर से भागेला। और ऐसा भागेला कि मतलब उके कोई कूदा है या कोई उके मारी है ऐसा, लेकिन कोई उके मार क्यों क्यों उके नाई मारते रहन, क्यों उके नाई कूदाते रहन। और अगर अगर हम देखबो तो वो एक कितना अच्छा मने मौका रहे आज के जमाना के लोगों के लिए, लेकिन जोसेफ के पता रहे ये गलत लगे। प्रेज द लॉर्ड। ये गलत लगे, परमेश्वर की दृष्टि में पाप लगे, परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं लगे। और वो जोसेफ अपना मालिक पोतीफर के कभी भी धोखा देख नहीं खुजते रहे और उकेर प्रति वो अपने आप की ईमानदार बनाए के रखे रहे। सो जोसेफ यहाँ से अपना कपड़ा खोली के भागेला। प्रेज द लॉर्ड। और जोसेफ के अगर हम देखबो तो ये एक बहुत एक अच्छा इंसान रहे, अच्छा एक व्यक्ति रहे और हमेशा प्रभु के भय मानते रहे और प्रभु के दर्शन और प्रभु जोसेफ के साथ बात करते रहे। सपन के द्वारा, दर्शन के द्वारा अलग-अलग तरीका से परमेश्वर जोसेफ के संगे बात करते रहे। उकर दूसरा अगर हम आगे की ओर बचन अगर देखबो उत्पत्ति 41 अध्याय और उकर 14 पद में जब जोसेफ अपना कपड़ा उस स्त्री के हाथ में जब वो छोड़ी के जब भागेला, तो आगे जाके हमरे की पाइला कि जोसेफ जब वहां से भागेला तो उकर मालिक जब आयला तो उकर पत्नी जोसेफ के विरुद्ध बात करेला और उके अलग-अलग तरीका से उके फंसाई के राखी देला और उके इटाई बोलेला कि तोय जब चली गेले तो जोसेफ मोर संगे जबरदस्त करे खोजते रहे और जब मैं चिल्लालो तो जोसेफ भागी गेले और देख उकर कपड़ा मोर हाथ में है। मैं उके जबरदस्त रोके के कोशिश करतो रहा लेकिन वो भागले जब मैं चिल्लालो तब तब जोसेफ के मालिक के बहुत गुस्सा आले, राग उठले और वो सोचले कर बोलते मैं जोसेफ के इतना विश्वास करते रहो, इतना भल सोचते रहो, इतना अच्छा सोचते रहो और पूरा घर के जिम्मेवारी उकर में मुझे दे के जा रहा हूँ, लेकिन ई मोर साथ इतना खतरनाक, इतना कड़वा माने विश्वासघात कर ले, उके बहुत गुस्सा आले। एक बाद में जोसेफ के खोजे के निकलो ले, जहां भी है उके खोजे के निकलो ले। जब खोजले पाले उके बंदीगिरी में डाल दले, उके जेहल में डाल ले और जेहल में डाल ले। लेकिन जोसेफ विश्वास योग्यता परमेश्वर के प्रति एक सच्चा ईमानदार व्यक्ति रहे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो जोसेफ जब एक अच्छा विश्वास योग्यता व्यक्ति रहे तो हमेशा परमेश्वर उसके संगे बातचीत करते थकते रहे, सपन के द्वारा, दर्शन के द्वारा। जेहल में और भी कैदी गिला रहे, अलग अलग गुनागारों माने गलती किया हुआ आदमी गिला जेल में सजा काटते रहे। तो जेहल में भी परमेश्वर जोसेफ के संगे बात करते रहे। जेहल में कई व्यक्ति गिला कुछ कुछ सपन देख लेन, दर्शन देख लेन, लेकिन उस सपन के अर्थ उस सबके पता नहीं रहे। जब उस सुबह जोसेफ के संगे जब शेयर कर लेन तो जोसेफ उस सबके बता ले इस सपन के अर्थ की लागे बोली के। प्रेज द लॉर्ड। और जैसा सपन के अर्थ उस सबके जिंदगी में जब पूरा होला तब वो व्यक्ति गिला जोसेफ की याद करे ना कि मैं जब सपना रहो तो मोर सपन के अर्थ जोसेफ बता रहे और जोसेफ जेरको मोर मोर सपन के अर्थ जेरको मोके बता ले एग्जैक्टली मोर जिंदगी वैसे ही चली है। एक समय आले फिरौन राजा भी एक सपन देखे रहे। उन दिनों में फिरौन राजा व्याकुल रहे और उनके सपन के अर्थ बताने वाला कोई भी नहीं रहन, लेकिन उनके असली अर्थ बताए के लिए क्यों नहीं पढ़ते रहन। प्रेज द लॉर्ड। तब जेहल में से जो निकली के जा रहे उके याद है मुझे जोन सपनाए रहो उस सपन के अर्थ एक व्यक्ति रहे एक जेहल में है जे मुके बता रहे और उस सपन के अनुसार सब कुछ मोर जिंदगी में होया है। फिरौन राजा के सूचना देला,
राजा, मालिक, एक व्यक्ति है जे तोर सपन के अर्थ बताक बनेला और ऊ अपना विषय में जब राजा के बताएला तो राजा बहुत उत्साहित होएला वो आदमी से मिले के लिए। प्रेज द लॉर्ड। और जब उत्साहित होएला तब उके बारे में जब छानबीन करेला तो उके बताए ना वो आदमीटा जेहल में है, वो आदमीटा सजा काटी है। जब राजा के पता चली जाएला कि वो आदमीटा मोर सपन के अर्थ बताए पारी, वाह खुशी हो जाएला। खुशी के मारे जैसा उत्पत्ति 41 अध्याय और उके 14 में बताएला, तब फिरौन ने जोसेफ के हकाई के लिए आदमी गिला के भेजा ले और जोसेफ बहुत ही जल्दी जेहल से बाहर निकली के आले और अच्छा कपड़ा पिंध ले और अपना चूल दाढ़ी सब कुछ ठीक ठाक कर ले और फिरौन के सामने आ गए। प्रेज द लॉर्ड। फिरौन राजा आज्ञा दिले जाओ और उके निकला के आनो और आप फिरौन राजा के सामने उके खड़ा हो गया। फिरौन राजा के सामने अपने आप की उके खड़ा करेगा। एक तरफ अगर हम देखबो तो अपना कपड़ा सब कुछ छोड़ी के वो ऐसे ही अपना शरीर में बिना कपड़ा के रू भागी गेले निकली गेले, उके शरीर में कपड़ा नहीं के। प्रेज द लॉर्ड। और जब हमरी ई जगह में देखो थी तो उके राजा एक नया कपड़ा और उके बहुत ही चूल दाढ़ी सब कुछ हीरो के रूप में बनाए के आप राजा के सामने खड़ा करते। प्रेज द लॉर्ड। एक तरफ देखो थी वो अपना कपड़ा के छोड़ी के भागो थे, एक तरफ देखो थी दूसरा एक नया कपड़ा उके दिलाते। हालेलुया। सो परमेश्वर देख कहां से कहां उके लेके जाते हैं। राजा के सामने अब वो खड़ा होते और राजा के सामने जाके वो बात करी। राजा के महल में, राजा के महल में जाके वो खड़ा है, राजा के सामने खड़ा है और राजा के सामने वो खड़ा है कि वहां पर बात करते हैं। हालेलुया। जैसे यहाँ बताया फटाफट उके जेल से निकला है ना और फटाफट उके दाढ़ी चूल सब कुछ ठीक ठाक कटाकटी करे ना, सुंदर उके बनाया ना, कारण उनके राजा के सामने खड़ा हो गया। उके कपड़ा देना, वो कपड़ा पिंधेला और राजा के पास जाएला और वही वचन उत्पत्ति 41 अध्याय और उके 42 पद में यहाँ से लेके तब फिरौन ने जब जब राजा के संगे जब जोसेफ बात करेला और उससे फिरौन राजा के सपन के अर्थ जब जोसेफ जब बताए देला तब फिरौन राजा बहुत खुश हो जाएला और उकर में जोन एक भारीपन थकेला, चिंता थकेला, वो चिंतापनटा हटी जाएला। तब राजा के लगेला ये एकदम वास्तव में सही बात करे है। हालेलुया। इकर बाद में फिरौन राजा बहुत खुश हो जाएला और खुशी से 42 पद में बताएला, तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकलाई के, बाइबल बताला फिरौन राजा के हाथ से अपना अंगूठी के निकलाई के, अपना रिंग के निकलाई के जोसेफ के हाथ में पिंधाई दिले। राजा अपना अंगूठी निकलाई के जोसेफ के पिंधाई देला। प्रेज द लॉर्ड। ये एक कितना खुशनसीब के बात, कितना मने गौरव के बात कि राजा अपना अंगूठी निकलाई के जोसेफ के पहनाला। हालेलुया। एक तरफ जोसेफ के बदनाम करते, एक तरफ जोसेफ के बंदगिरी में डाली के रखें, एक तरफ जोसेफ के बहुत अनाप शनाप बोलिया है, लेकिन एक तरफ राजा अपना अंगूठी दे के उके सम्मान करते, उके आदर करते। प्रेज द लॉर्ड। वाह, कितना कितना बढ़िया, कितना अच्छा। जब एक इंसान, एक व्यक्ति जब परमेश्वर के साथ ईमानदार थके तो देख परमेश्वर कहां से कहां उके लेके जाया है। प्रेज द लॉर्ड। फिर यहाँ पर बताया राजा अपना अंगूठी उके पिंधायला, पिंधाई के बाद में और जोसेफ के बढ़िया, एकदम बढ़िया और मलमल के वस्त्र, वाह, बहुत ही दामी, बहुत ही कीमती और बहुत ही एक सुंदर कपड़ा उके पहनाए दिले। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बहुत ही एक अच्छा राजा के महल में रहने वाला, राजा के सामने थकने वाला, राजा लोग पहनने वाला ऐसा एक कपड़ा जोसेफ की पिंधाई दिले। बाइबल बताया
जोसेफ के एक बहुत ही कीमती और बढ़िया और मलमल के एक वस्त्र पिंधाई दिले। सो बैल बताला और उकर गाला में उकर घेचा में सोना के जंजीर डाल दी। सोना के उके अंगठी पिंधाले, उके नया एक सुंदर एक बढ़िया एक बहुत ही कीमती उके कपड़ा पिंधा दिले और उकर घेचा में एक सुंदर एक सोना के एक चेन। हालेलुया। सो एक तरफ एक व्यक्ति उकर कपड़ा के लूटो थे, उकर सब कुछ लूटी के खत्म करते, और एक तरफ उके सजाया है, सजाया है। प्रेज द लॉर्ड। सो ये परमेश्वर के कमाल लगे। प्रेज द लॉर्ड। एक तरफ लोग के बदनाम कर रिया है कि जोसेफ खराब है, जोसेफ अच्छा नहीं है, और मोर साथ जबरदस्त ऐसा करे खुश थे, वो चोर है, वो डाकू है, वो झूठा है, ऐसा। लेकिन एक तरफ राजा उके आदर करिया, सम्मान करिया, उके कपड़ा पिंधाया है। प्रेज द लॉर्ड। सो जब हमने परमेश्वर के प्रति ईमानदार तक वो, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता तक वो, तो परमेश्वर तोर जिंदगी में हमेशा अच्छा है करते थके। प्रेज द लॉर्ड। सो बाइबल यहाँ बताएला और राजा उके अंगठी पिंधाला, वाव कितना सुंदर कपड़ा पिंधाला, और उके गला में सोना के चेन भी पहनाएला। प्रेज द लॉर्ड। आगे जाके आगे जस्ट देखो प्रकाशित वाक्यों के 2 अध्याय और 14 पद में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जस्ट ध्यान से सुन और समझे के कोशिश कर इन बातों को। वास्तव में परमेश्वर आज इस वचनों के द्वारा की माने प्रकाश देख खोजेला या की बात करे खोजेला। प्रकाशित वाक्य उकर 22 अध्याय और उकर 14 पद में यहाँ से लिखे, धन्य है वे जो अपने वस्त्रों धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फटकों में होकर नगर में प्रवेश करेंगे। धन्य है वो, आशीषित है वो, बहुत ही अच्छा है वो व्यक्तिटा जोन व्यक्तिटा अपना वस्त्रों को धोई लेला। प्रेज द लॉर्ड। जोन व्यक्तिटा अपना कपड़ा के धोई लेला। देख, एक तरफ जोसेफ के कपड़ा के लूटी के रखे, और दूसरा तरफ एक राजा है, एक व्यक्ति है जो जोसेफ के नया नया कपड़ा दिलाया है। और बाइबल यह बताते धन्य है वो व्यक्तिटा जो अपना वस्त्रों के धोए धोए लेला। एक मतलब हमरी अपना कपड़ा के धोए का है, और धन्य है वो जो अपना कपड़ा के धोएला। प्रेज द लॉर्ड। नीचे ऐसा बताला फिर, जब हमरे अपना कपड़ा के धोबो, जब हमरे अपना कपड़ा के धोई के रखबो, धोई लेबो, तो वो जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। जब वो अपना कपड़ा के धोई तो के जीवन के वृक्ष, जीवन के गाछ। प्रेज द लॉर्ड। जीवन के गाछ का मतलब जैसे यूना रची सुसमाचार 15 अध्याय में जब हमरी पढ़ीला, वहां पर बताला मेरा मोर बाप किसान लगे, लगाने वाला लगे, और मोय गाछ लगो, और जे मोके विश्वास करेला, जे मोके ग्रहण करेला, उसमें मोर डाली गिला लगन, डायल गिला लगन। प्रेज द लॉर्ड। एक मतलब यीशु मसीह उ जीवन के गाछ लगे। तो बाइबल यहाँ बताते जे अपना वस्त्र के धोई लेला, उ आदमीटा, उ विश्वासीटा यीशु मसीह के पास जाए के अधिकार पाएला। यीशु मसीह के साथ बैठे के लिए, यीशु मसीह के साथ थाके के उके अधिकार मिलेला। काके जोन आदमीटा अपना वस्त्रों के धोई के रखेला, धोई लेला। प्रेज द लॉर्ड। और आगे ऐसा बताया, और वे फटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। वो नगर में, वो नगर में वो प्रवेश करी, उठा भी रास्ता से हो के, कोई खिड़की से नहीं। हालेलुया। कोई छत से नहीं, कोई कोई बेड़ा भंगाई के नहीं। बाइबल बताला जोन आदमीटा खिड़की से ढुकेला, जोन आदमीटा बेड़ा भंगाई के ढुकेला, सही रास्ता से नहीं ढुकेला, उ चोर और डाकू लगे। प्रेज द लॉर्ड। तो जोन आदमीटा द्वार दरवाजा से प्रवेश करेला, वो एक सच्चा, वो एक सही आदमी लगे। तो बाइबल बताला दुर्जा यानी दरवाजा प्रभु यीशु मसीह लगे।
सो वो आदमीटा जब अपना वस्त्रों के जब धोई लेला तो वो दरवाजा से होई के वो नगर में प्रवेश करी। कौन सा नगर? जिस नगर के विषय में यीशु मसीह बात करेला, तैयार थकबा मैं जात हूँ, रिटर्न अब और तुदर के लेके जब जहां मैं थकोना वहां तोरा भी थकबा। जिस नगर में मैं यहाँ हूँ, जिस नगर में मैं थकोना उ नगर में तोदर के भी मैं लेके जाबो। उ नगर में उ व्यक्तिटा प्रवेश करी यीशु के द्वारा की लेके यीशु रास्ता लगे। हालेलुया। सो उ नगर में के प्रवेश करी? जे यीशु के विश्वास करी। हालेलुया। जे अपना कपड़ा के धोई के रखेला, जे अपना कपड़ा के धोते थकेला। फिर 15 में ऐसा बताएला, पर कुत्ते, पर कुकुर और टोना करने वाला और व्याभिचारी करने वाला और हत्या करने वाला और मूर्ति पूजा करने वाला और हर एक झूठ के अच्छा जाके झूठ बोले के अच्छा लगेला ऐसा व्यक्ति गिला उस बे उ नगर से बाहर थकबेन। प्रेज द लॉर्ड। तो बाइबिल बताएला अपना वस्त्रों को धोई लेला। कहां से की बात करे खोजेला कि अपना कपड़ा के धोई लेला। कपड़ा का मतलब ई कपड़ा के विषय में बात नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड। हो सकेला तो जितना अच्छा नया नया कपड़ा पिंधी के जो चर्च जा। प्रेज द लॉर्ड। उठाओ ठीक है, अंदर के नया नया कपड़ा पिंधी के चर्च में जाए का है। लेकिन परमेश्वर जिस कपड़ा के विषय में बात करिया है वो ई कपड़ा के विषय में बात नहीं करते। परमेश्वर जिस कपड़ा के विषय में बात करते, जिस कपड़ा के धोए के विषय में बात करते, नीचे ऐसा बताला उकेर मन कुकुर के रकम नहीं खे बने डॉग। हालेलुया। कुकुर बाइबल बताला पर कुकुर और टोना और व्यभिचारी और हत्या करने वाला, मूर्ति पूजा करने वाला और झूठ के चाहने वाला, झूठ बोलने वाला आदमी गिला उसमें परमेश्वर के राज में प्रवेश करे नहीं परवे। एक मतलब वो अपना वस्त्रों के वो नहीं धोई के रखे हैं। प्रेज द लॉर्ड। मतलब अपना वस्त्रों के नहीं धोई के रखे हैं, नहीं धोएला। एक मतलब वो कुकुर के रकम अपना मनमर्जी से वो अपना जिंदगी बिताएला। एक कहावत है कुकुर के अगर हम देखिला तो कि बिना निमंत्रण में हर जगह पहुंची जाएला, है कि नहीं? बिना निमंत्रण में हर जगह पहुंचेला और के जितना भी सुंदर से अच्छा से बनाई के दे उके मन मर्जी उखाए मने। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बता दें आज भी आदमी गिला कुकुर के रकम अपना ही मन मर्जी अपना जिंदगी बिताया है। ऐसा लोगों को बता दें। सो बाइबल बता दें धन्ना है जोन आदमीटा अपना वस्त्रों के धोई लेला, अपना कपड़ा के धोई लेला। प्रेज द लॉर्ड। और और एक दूसरा वचन ऐसा बताया वही प्रकाशित वाक्यों के 7 अध्याय और 13 पद में। प्रकाशित वाक्यों 7 अध्याय 13 पद। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा ये सफेद वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? मैंने उनसे कहा हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। सफेद वस्त्रों का मतलब अपना वस्त्रों के धोए के मतलब बाइबल में बताते हैं वो कौन आदमी गिला लगेन जे अपना जे सफेद मनिंग अच्छा कपड़ा पिंधी के यहाँ पर आए। वो क्या ऐसा बताया ये वे हैं जो महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इटा वो आदमी गिला लगेन जिसमें अच्छा कपड़ा पिंधे हैं, सफेद वस्त्र पिंधी के हैं, सफेद कपड़ा पिंधी के हैं। इटा वो आदमी गिला लगेन जिसमें महाक्लेश से निकली के हैं। हालेलुया। एक मतलब उधर जिंदगी में बहुत सारा क्लेश अलग, तकलीफ अलग, महामारी अलग, बहुत परेशानी अलग, लेकिन फिर भी वो तकलीफ में, वो परेशानी में, वो दुख में, वो कष्टों में भी वो यीशु के आराधना करे, यीशु के साथ चले, यीशु के साथ साथ जिंदगी भी तक वो कभी भी नहीं छोड़ ले,
नहीं भुला ले। हालेलुया। ई वस्त्रों के धोइले हैं। बहुत सारा अनप शनप बात उनके जिंदगी में आले, और बहुत ऐसा अशुद्ध वस्तु भी सुने पड़ले, ऐसा जगह में चली भी गए, लेकिन फिर भी वो अपने आप के शुद्ध बनाए के रख ले। ये वे लोग हैं जे महा क्लेश से बची के आए। कई लोग हैं क्लेश आ गए, दुख आ गए, तकलीफ आ गए, खत्म हो जाता है ना, यीशु के बुलाए जाता है ना। लेकिन ये वो व्यक्ति लगे जितना भी दुख अलग तकलीफ अलग, फिर भी यीशु के साथ साथ चलते गए। हालेलुया। फिर यहां बताते हैं, और इन्होंने अपने अपने वस्त्रों मेमने के लहू में धोकर सफेद किए हैं। प्रेज द लॉर्ड। और ये आदमी गिला मेमना के खून से अपने कपड़ा के धोई धोई के सफेद करके रखे हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब भी उधर जिंदगी में बुरा ख्याल आयला, जब भी बुरा चीजों में उसमें फंसी जाना, तब यीशु मसीह की याद करके, यीशु मसीह से प्रार्थना करके, उसमें यीशु से क्षमा मांगी के, यीशु के साथ अपना जिंदगी बिता के, हमेशा अपने आप के शुद्ध और पवित्र रखें। मीनिंग अपने कपड़े को उसमें धोई के शुद्ध और पवित्र रखे के आए। हालेलुया। और फिर यहाँ ऐसा लिखे ना, इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और वो व्यक्ति के लगन जिसमें दिन रात परमेश्वर के मंदिर में, परमेश्वर के सामने उसमें दिन रात उसमें सेवा करे ना। प्रेज़ द लॉर्ड। सफेद वस्त्र पहने हुए कौन है? ये वो व्यक्ति के लगन जिसमें दिन रात परमेश्वर के ध्यान करते थके ना। मीनिंग परमेश्वर के वचनों को याद रखे ना, और परमेश्वर के वचनों के चोले के बजाय से, परमेश्वर के वचनों को याद रखे के बजाय से, जोसे भी परमेश्वर के वचनों में चलते रहे, इसीलिए वो व्याभिचार करे से भाग ले। प्रेज़ द लॉर्ड। जब अंदर जिंदगी में परमेश्वर के वचन तके, आज तो यार मैं भी व्याभिचार से भागू, झूठ से भागेगा, झूठ से दूर थकेगा। बाइबल बताला झूठ मत बोलो। प्रेज़ द लॉर्ड। व्याभिचार नहीं करबे। ई वचन जब अंदर में बोने तके, तो हमरी वहां से भागी जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर नीचे ऐसा बताया, फिर और जो सिंहासन पर बैठा हुआ उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे, और उसमें भूखा में भी, प्यासा में भी, अकाल के समय में भी, पैसा के धन संपत्ति के कमी घटी में भी, उससे भी यीशु के आराधना करे, यीशु के साथ साथ चले, उसमें नहीं नहीं छोड़ लेन, नहीं भुला लेन। प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोगों के जिंदगी में देखिला पैसा के कमी घटी हो गए से, धन संपत्ति के कमी घटी हो गए से, उसमें गलत सोच विचार करेगी स्टार्ट हो जाना, उसमें गलत तरीका से धन संपत्ति के कमाना। लेकिन ऐसा भी लोग हैं जे धन संपत्ति के कमी में भी भूखा प्यासा हो के भी उसमें सही तरीका से परमेश्वर के प्रति ईमानदार होने के थके ना। ये वह आदमी के लिए लगन जिसमें अपना वस्त्रों में कभी भी कलंक लगे नहीं देना। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें अपने आप को सही रखे ना। फिर ऐसा बताया, और उन पर धूप ना कोई पतन तपन तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा, और उन्हें जीवन रूपी जल के स्रोतों के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। हालेलुया। दुख के समय में, तकलीफ के समय में, कमी घटी के समय में, भूख प्यास के समय में भी उसमें परमेश्वर के साथ साथ अपना जिंदगी बिताना। हालेलुया। उसमें कभी भी अपना वस्त्रों में दाग लगे नहीं देना, और उसमें हमेशा प्रभु यीशु मसीह में हो के अपने कपड़ों के, अपना वस्त्रों के धोते थके ना। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा वचन ऐसा बता रहा, अ, गलाती 3 अध्याय 26 और 27 में। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सो गलाती 3 अध्याय और 26 में, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को
पहन लिया। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में बताया तुम में से जितना आदमी मसीह यीशु में बपतिस्मा ले हैं वो सब प्रभु यीशु मसीह के पिंध ले। अगर इके मैं ट्रांसलेट करबो पिंधे कर मतलब यीशु मसीह के एक कपड़ा के रुकम पिंधी ले। प्रेज द लॉर्ड। सो जितनों ने बपतिस्मा एक नहीं के बपतिस्मा एक से अधिक है। पानी का बपतिस्मा जहां हमरे पानी में डूबी के बपतिस्मा लेला हमरी घोषणा करीला हम यीशु के विश्वास करू यीशु के मैं ग्रहण करू ना हमरे अपने आप के घोषणा करीला हमरे डिक्लेयर कर दिला पानी के बपतिस्मा लेकर दोबारा। हालेलुया। बाइबल बताला पवित्र आत्मा के बपतिस्मा आग के बपतिस्मा। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बताला मृत्यु का बपतिस्मा। तो जब हमरे यीशु के विश्वास करीला यीशु के ग्रहण करीला हमरे बपतिस्मा लेला। प्रेज द लॉर्ड। तो बाइबल ये बताला जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है जे यीशु में डूबी क्या है जे यीशु में बोनी क्या है मतलब यीशु की जे चाहेला उकेर बपतिस्मा। प्रेज द लॉर्ड। जे यीशु में बपतिस्मा ले हैं वो यीशु मसीह के पहन ले हैं। हमरी बपतिस्मा ले के द्वारा हमरे यीशु के पहन लेला। पहने के मतलब यीशु के चरित्रों को यीशु के स्वभाव को यीशु के स्वरूप को यीशु के हर गुण के हमरी पिंध लेला कपड़ा की नहीं। प्रेज द लॉर्ड। सो आज बहुत से ऐसे लोग हैं जे तोर कपड़ा में दाग लगाए के कोशिश करी है। फिर से हम उत्पत्ति में जाबो उत्पत्ति 39:12 जस्ट समझे के कोशिश करबो। जोसेफ माने कपड़ा जे छोड़ के भागेला बस उके विषय में तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा मेरे साथ सो पर वह अपना वस्त्र स्त्री के हाथ में छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। यह देखकर कि वह अपना वस्त्र मेरे हाथ में छोड़कर बाहर भाग गया उस स्त्री ने अपने घर के सेवकों को बुलवा कर कहा देखो वह एक इब्री मनुष्यों को हमारा तिरस्कार करने के लिए हमारे पास ले आया है। वह तो मेरे साथ सोने के मतलब से मेरे पास अनदर अंदर आया था और मैं ऊंचे स्वर से चिल्ला उठी और मेरी बड़ी चिल्लाहट सुनकर वह अपना वस्त्र मेरे पास छोड़कर भागा और बाहर निकल गया। सो बाइबल यह बताते हैं जोसेफ अपना वस्त्रों के उस स्त्री के हाथ में छोड़ी के भागेला। आज स्त्री जब वो जोसेफ के जब देखेला तो ओके बहुत ही अच्छा देखा पहला और इकर मतलब उकर पति से भी मैंने बेटर जोसेफ के देखा पहला। प्रेज द लॉर्ड। कारण जोसेफ अपने आप को ऐसा बनाए के रखे अपने आप को अच्छा अपने आप को पवित्र अपने आप के शुद्ध अपने आप के बहुत ही सुंदर बनाए के रखे अरे परमेश्वर के कमाल लगे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जोसेफ में जो पवित्रता है जोसेफ में जो अच्छाई चीजटा है जोसेफ में जो परमेश्वर के स्वभाव है परमेश्वर का स्वरूप है परमेश्वर का जो गुण है ये गुण के लोग देखिए हैं और ये गुण के बर्बाद करे के लिए ये परमेश्वर के समानता के खत्म करे के लिए परमेश्वर का शांति के गुण आनंद के गुण इस सारा चीजों को शैतान भी देखिए कि ये गुण को बर्बाद करे चाहेला। स्त्री के द्वारा जोसेफ की जिंदगी में बहुत ही खतरनाक एक तबाही आने वाला था लेकिन जोसेफ वहां से भागेला। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज भी कई लोग जैसा यहाँ बताया वो अपना वस्त्रों के छोड़ी के भागेला। प्रकाश गलती में जब हमने पढ़ीला जे मसीह में बपतिस्मा ले वो यीशु के पहन ले यीशु के कपड़ा के रकम पिंधी लेकर मतलब यीशु के स्वभाव के यीशु के स्वरूप के यीशु के गुण के वो कपड़ा के रकम पिंध ले। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के गुण स्वभाव गुण के स्वरूप की लगे प्रेम यीशु प्रेम लगे परमेश्वर प्रेम लगे ये प्रेम तोर मोर जिंदगी में है।
हालेलुया। यीशु दयालु है, उस शांति में जिएला, वो बहुत आनंद है, खुशी है, उकर में पवित्रता है, ई स्वभाव उकर में है। सो जब हमरी बपतिस्मा लेला, जब हम यीशु के ग्रहण करेला, जब हम यीशु के विश्वास करेला अपना प्रभु उद्धारकर्ता के रूप में, तब उकर में जो कुछ भी है वो सारा चीज अंदर में ट्रांसफर हो जाएगा। हालेलुया। और हमरे एग्जैक्टली यीशु के जैसे हमरे दिखाई देला, लेकिन लोगों को पसंद नहीं के, लोगों को क्रिश्चियन पसंद नहीं के, लोगों को यीशु के पीछे चले के पसंद नहीं के। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए लोग अलग अलग तरीका से हंदर कपड़ा में, हंदर चरित्रों में, हंदर स्वरूप में, हंदर स्वभाव में, हंदर गुण में लोग अलग अलग तरीका से दाग लगाए कर कोशिश करे ना। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जोसेफ के अगर देखिला तुकेर में जोनटा एक कपड़ा रहे, पूर्णा कपड़ा रहे, वो कपड़ा के खोली के, वो कपड़ा के छोड़ी के वहां से भागेला, वहां से बाहर निकली जाएला। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन दूसरे तरफ जब हमरी देखिला एक राजा आयला, और वो एक राजा उके एक नया कपड़ा, सुंदर कपड़ा उके पिंधायला। प्रेज द लॉर्ड। जब हमने परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता बोने के तक तो परमेश्वर अंदर के अच्छा जगह में, अंदर के बोटे अच्छा जगह में खड़ा करे और अच्छा वस्त्र अंदर के पिंधाई। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए अपने आप के ख्याल रखेगा, अपने आप के सुरक्षित रखेगा, परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के प्रति ईमानदार तकेगा, परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता तकेगा, परमेश्वर के साथ अपने आप के नम्र बनाएगा। बाइबल बताला नम्र आदमी गिला पृथ्वी के अधिकारी होगा। प्रेज द लॉर्ड। सो अंदर में यीशु मसीह का स्वभाव हो एक लगे, यीशु मसीह का चरित्र अंदर में है। हालेलुया। सो बाइबल बताला जोन आदमीटा ये वो आदमी गिला लगे जिस बे अपना वस्त्रों के मेमना के लहू से धोई के रखें, धोई धोई के आए। एक मतलब जब भी उधर जिंदगी में गलती हो जाला, कुछ पाप हो जाला, अनप शनप बातें सोच विचार हो जाला, तो झट से यीशु मसीह से प्रार्थना करूँ कि सुबह माफ मांगी के अपने वस्त्रों के धोई लेना। अपना वस्त्रों के धोई के मतलब अपना सोच विचार के धोई लेना, अपना सोच विचार के सही बनाना, अपना सोच विचार के परिवर्तन करेला, यही कपड़ा धोए के लगे। प्रेज द लॉर्ड। हमने जितना सुंदर कपड़ा पहनबो, जितना अच्छा कपड़ा पहनबो, वो अंदर के परमेश्वर के राज्य में लेके नहीं जाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के राज्य में अगर प्रवेश करेगा, परमेश्वर के राज्य में अगर जाएगा, तो अंदर मौन के चेंज करेगा। क्रिश्चियनिटी मौन के चेंज करेक्ट लगे। प्रेज द लॉर्ड। तो कपड़ा चेंज करेक्ट नहीं लगे। जैसा लोग क्रिश्चियन हो जाए ना, उस अपना पीने के कपड़ा चेंज करे ना, नहीं। परमेश्वर अंदर कपड़ा चेंज करे नहीं बोलते, अंदर खाना पीना चेंज करे नहीं बोलते। तो जोनटा तोर कल्चर में जोन कपड़ा तो के पीने के वही पीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कपड़ा कपड़ा चेंज करले से हमरे स्वर्ग राज्य चले जाबो या यीशु के राज्य में हमरे प्रवेश करबो, बाइबल ऐसा कभी नहीं बताया। हालेलुया। अच्छा कपड़ा के द्वारा हमरे कभी परमेश्वर के पास जाए नहीं पड़ो। अंदर अच्छा कपड़ा, अंदर सोच विचार लगे, यीशु के स्वभाव के अंदर के लेके अंदर मन में धारण करेगा, यीशु के स्वभाव, यीशु के प्रेम। प्रेज द लॉर्ड। जब जब हमरी सारा चीजों को जब हमरे अपना मन में धारण करेला, तो चाहे जैसा भी रंग कर कपड़ा पहन, तो चाहे जैसा भी तरीका कर कपड़ा पहन, अगर तो सोच विचार में परमेश्वर का स्वरूप है, तो सोच विचार में परमेश्वर का वचन है, तो लोग तो कि यीशु के जैसा ही देखा पावे। हालेलुया। जरूरी नहीं है कि यीशु जेरको कपड़ा पहनते रहे सेरकम हंदर की पहनने के लगे, नहीं। हंदर के जरूरी है यीशु जेरकम सोचते रहे और कम हंदर की भी सोचेगा, यीशु जैसा काम करते रहे और को हंदर के काम करेगा, यीशु जैसा वो बात करते रहे वैसे ही हंदर के काम करेगा। यही चीज के बताते यीशु का सोच, यीशु का काम, यीशु के हर एक गुण के उकर अनुसार चले ही वो कपड़ा के पीने चीजटा लगे। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के जैसा कपड़ा पहनने नहीं, यीशु के जैसा सोच विचार रखे, यीशु के जैसा काम करे, यीशु के जैसा बात करे, यीशु के जैसा काम करे कहीं वस्त्र पहने के लगे। प्रेज द लॉर्ड। सो इसलिए जोसेफ वो कपड़ा छोड़ी के भाग ले, अपना पुराना कपड़ा के वहीं पर छोड़ी के भाग ले। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और
इसीलिए वहां से भागेला आज भी हमरे अपना पूर्णा वस्त्रों के छोड़ी देगा है या अंदर के धोए का है अंदर गंदा सोच विचार के अंदर गंदा अभिलाषा के प्रेज द लॉर्ड गंदा गंदा सोच विचारों को यीशु मसीह के नाम से छोड़ी देगा है यीशु मसीह के नाम से धोएगा है और एक नया सोच विचार के लेगा है एक नया अभिषेक के लेगा है एक नया परमेश्वर के जैसा मन अंदर के बनाएगा है प्रेज द लॉर्ड जब हमरे परमेश्वर के जैसा अपना मन के बनाबो परमेश्वर के जैसा जब हमरे अपने मन के रखबो परमेश्वर के जैसा जब हमरे सोचे की स्टार्ट करबो परमेश्वर के जैसा काम करे की स्टार्ट करबो परमेश्वर के जैसा जब हमरे सब कुछ करे के स्टार्ट करबो तब लोग अंदर के एग्जैक्टली यीशु के जैसे ही अंदर के देखा पावे प्रेज द लॉर्ड तो इसीलिए बाइबल यहाँ बताया लेकिन एक बात ख्याल रखेगा लोग कभी भी आ, तोर कपड़ा में दाग लगे तो कभी भी उसमें नहीं छोड़बे मने हालेलुया तो चाहे जैसा भी कपड़ा पहन लेकिन हमेशा लोग तोर कपड़ा में दाग लगावे या दाग खोजते थकबे मीनिंग तो जैसा भी जिंदगी जी लेकिन लोग तोर चरित्रों में उंगली उठा कर आदमी कमी नहीं होगे प्रेज द लॉर्ड लेकिन परमेश्वर के साथ अपने आप के बनाए के रख दुनिया कुछ भी बोलो तो लोग तो के कुछ भी बोलबे लेकिन तोर और परमेश्वर के रिश्ता किया है उठा तो यार परमेश्वर जाने सिला प्रेज द लॉर्ड इसलिए अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ पक्का बना के रखेगा तो किसी भी हालत में है तोर घर जैसा भी है तो कोनो भी काम करेसिला तो जैसा भी कपड़ा पिंधोतीस तोर खाना पीना चाहे जैसा भी है तोर परिवार चाहे जैसा भी है लेकिन परमेश्वर मायने रखेला तोर सोच और विचार के प्रेज द लॉर्ड बाइबल में हमरी पहला एक भिखारी के विषय में एक गरीब व्यक्ति रहे जे हमेशा दूसरा का जूठा खाते रहे लास्ट में जब हमरी पहला वह आदमी अब्राहम के गोद में जाके बैठे प्रेज द लॉर्ड अरे ये कभी भी इन्होंने नया नया कपड़ा नहीं पहनते रहे सेम वही कपड़ा पहनते रहे वही गंदगी में थकते रहे इकर सिनाए धुआई कर कोई ठिकाना नहीं रहे खाना पीना कर कोई ठिकाना नहीं रहे इकर अच्छा घुमाई कर जगह नहीं रहे लेकिन ये व्यक्ति आज ये व्यक्ति आज अब्राहम के गोद में आज है एक अच्छा जगह में है ये कैसा एक परेला प्रेज द लॉर्ड कर सोच विचार सही रहे प्रेज द लॉर्ड बाहर का चीज खाना पीना अंदर के आसूत नहीं करेला कपड़ा वस्त्र अंदर के आसूत नहीं बनाएला प्रेज द लॉर्ड अंदर के अगर आसूत बनाला अंदर के अगर पापी ठहराएला अंदर के अगर गलत ठहराएला तो उल्टा लगे अंदर सोच और विचार तो अंदर सोच विचार ठीक करेगा प्रेज द लॉर्ड अपना सोच विचार के यीशु मसीह के नाम से शुद्ध रखेगा पवित्र रखेगा जब हम अपना सोच विचार के ठीक रखबो तब तो परमेश्वर के सिंहासन के सामने परमेश्वर के नगर में ते प्रवेश करबे यीशु के द्वारा हालेलुया तो अपना कपड़ा के धोते थक मीनिंग अपना सोच विचार के ठीक रख अपना सोच विचार के धोए दे अपना सोच विचार के परिवर्तन कर अपना पुराना ख्याल पुराना सोच विचार और झूठ बोलने वाला मन व्यभिचार करने वाला मन और जादू टोना करने वाला मन और बाइबल बताला अविश्वासी मन इस सब जे तोर सोच विचार लगे गंदा सोच विचार इस सोच विचार के तो छोड़ दे इस सोच विचार के शुद्ध कर इस सोच विचार के परिवर्तन आन तब ते परमेश्वर के नगर में तो ये प्रवेश करे परबे और तोर खातिर एक अच्छा मलमल के कपड़ा परमेश्वर तो के पिंदे प्रेज द लॉर्ड इसलिए अपना सोच विचार के परिवर्तन करेगा अपना सोच विचार के ठीक करेगा सो क्रिश्चियनिटी अंदर कपड़ा बदली करेक्ट नहीं लगे अंदर खाना पीना चेंज करेक्ट नहीं लगे क्रिश्चियनिटी अंदर सोच विचार के चेंज करेक्ट लगे प्रेज द लॉर्ड सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे अनुग्रह दे और जस्ट प्रार्थना करबो जितने लोग इस सोशल मीडिया के द्वारा जितने लोग देखिया जस्ट मैं तो खातिर प्रार्थना करबो परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद
देवना, स्तुति करो ना, तोर नाम के महिमा प्रशंसा करो ना पिता। सच में प्रभु आज के वचन के द्वारा तो बहुत ही अच्छा ते बात कर ले पिता। मैं प्रार्थना करो ना और भी इकर बारे में प्रकाश दे और भी इकर बारे में जानकारी दे, ताकि इसके बारे में और भी अधिक जाने के प्रभु हम भी अपना जिंदगी अपना सोच विचार के हम भी परिवर्तन करे प्रभु। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद देव ना, सच में प्रभु इस वचन के द्वारा तो मोर मन के तो मोर हृदय के छू ले लें और मैं अपने मन के मैं परिवर्तन करो ना, अपना पूर्ण सोच विचार के मैं छोड़ो ना, पूर्ण सोच विचार के मैं परिवर्तन आनो ना, और तोर यीशु मसीह तोर लहू के द्वारा और हर पूर्ण सोच विचार के धोई के शुद्ध करो ना पिता परमेश्वर। जितने भी प्यारे भाई और बहन माँ बाप इला जितने भी सुनी है प्रभु तोर बातों को, उधर जिंदगी में तोर आशीष हो, तोर अनुग्रह हो। अगर उस सब के लगेला कि मोर कपड़ा पुराना है, मोठिन सही कपड़ा नहीं के मीनिंग, अगर उधर सोच विचार में कोई गंदा है, कोई पाप है, कोई गलती है, यीशु के नाम से उधर पूर्णा ख्याल पूर्णा सोच विचार के यीशु तोर लहू के द्वारा मैं शुद्ध और पवित्र करो ना। प्यारे पिता परमेश्वर मैं तो के धन्यवाद दो ना, अंदर पाप के क्षमा करने वाला पिता तोहे लगे, अंदर हर बुरा सोच विचार के क्षमा करने वाला पिता तोहे लगे। तो ये अंदर जिंदगी में एक नया सवेरा एक नया दिन लेके आए सिला प्रभु। मैं प्रार्थना करूँ ना, अगर कोई बीमारी है यीशु मसीह के नाम से उस बीमारी के मैं घोषणा करूँ ना कि यीशु के नाम से चंगाई हो जा। घोषणा करो ना कोई भी प्रकार का बीमारी क्यों ना यीशु के नाम से चंगाई हो जा प्रभु। मैं प्रार्थना करूँ ना, अगर कारो घर में कोई झगड़ा कजिया अगर ऐसा अशांति में जिए हैं, मैं यीशु के नाम से घोषणा करूँ ना वो परिवार में तो शांति हो जा प्रभु। मैं प्रार्थना करूँ ना, अगर कोई तकलीफ में है, कोई धन संपत्ति की कमी घटिया है, तो मैं यीशु मसीह के नाम से उस परिवार में आज के बाद एक नया अभिषेक उस परिवार में मैं देवना, ताकि उकर जिंदगी में आज के बाद एकने से प्रभु उकर जिंदगी में एक नया परिवर्तन आ जाए। परमेश्वर पिता अगर कोई भी हालत में है, कोई भी चीज में अगर फंसा हुआ है, यीशु के नाम से मैं वहां से उस सारा फंसा हुआ चीजों से मैं आजाद करो ना प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु मैं धन्यवाद देना अंदर जुनटा पूर्ण स्वभाव अंदर पूर्ण सोच विचार के जोसेफ के कपड़ा के रुकम हमारी हुआई छोड़ी के वहां से हमारी निकलो थी प्रभु। और सच में अपना कपड़ा अपना पूर्ण सोच विचार के जोसेफ के रुकम छोड़ी दे और निकली के वहां से बाहर आ जा प्रभु। तोर जिंदगी में एक नया कपड़ा दी, एक नया सोच विचार के दी, एक नया अभिषेक के तोर जिंदगी में दी पिता। तो के धन्यवाद दिला स्तुति करो ना प्रभु और प्रार्थना करो ना प्रभु। जितने भी लोग तोर वचन के सुनिए हैं प्रभु, उधर जिंदगी में तोर आशीष के में बोलो ना, तोर नया अभिषेक के बोलो ना प्रभु। उस के जिंदगी में हर परेशानी दूर हो जा, हर तकलीफ दूर हो जा, हर बीमार दूर हो जा, हर अशांति दूर हो जा, हर बुरा ख्याल दूर हो जा, हर बुरा सोच विचार दूर हो जा यीशु के नाम से। एक नया अभिषेक उस के जिंदगी में हो जा। धन्यवाद धन्यवाद पिता इस सारे प्रार्थना के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगो ना, आमीन। जय मसीह की एंड जोहार।